बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आई, जहां स्टेशनों का कायाकल्प होगा। किस तरह का कायाकल्प होगा वो आपको बताएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास होने जा रहा है। पीएम मोदी कल इसकी आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ के 9 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल हुए हैं। ये भी आपको बता दें, रायपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, भिलाई सहित 9 स्टेशन शामिल हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, और इसके तहत ये किया जा रहा है कि रीडेवलपमेंट होगा, पुनर्विकास होगा। पीएम मोदी कल रखेंगे आधारशिला। छत्तीसगढ़ के 9 स्टेशन इसमें शामिल हुए हैं। रायपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, भिलाई सहित 9 स्टेशन शामिल हैं। 958 करोड़ लागत से स्टेशन बनाए जाएंगे। रायपुर में 21 एस्केलेटर, 42 लिफ्ट की सुविधा होगी। 1 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर भिलाई स्टेशन बनने में 3 साल का समय निर्धारित किया गया है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, जिस तरह से बात करें प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना, और इसको लेकर हम देखें तो देश भर में अलग अलग स्टेशन जो है वो चिन्हांकित किए गए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्टेशन चिन्हांकित किए गए हैं, किस तरह का इनका रीडेवलपमेंट होगा? बिल्कुल, देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है अब स्टेशनों का कायाकल्प जो है वो किया जाना है। देश भर के 508 रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की इस योजना के तहत एक नया स्वरूप दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी करीब 9 स्टेशनों का कायाकल्प जो है वो किया जाना है। रायपुर की बात करते हैं, आप देख सकते हैं मैं रायपुर रेलवे स्टेशन के पास हूँ। रायपुर रेलवे स्टेशन की अभी जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन आज से करीब 3 साल के बाद इसकी जो तस्वीर है वो बदली हुई दिखेगी। जिस प्रकार से एयरपोर्ट बनाए गए हैं उसी प्रकार से अब जो रेलवे स्टेशन है उनका भी जो कायाकल्प जो है, पुनर्विकास जो है वो किया जाएगा। रेलवे स्टेशन की बात करें छत्तीसगढ़ में तो बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, तिल्दा, नेवरा समेत अन्य स्टेशनों का जो कायाकल्प है वो किया जाना है। इस लिस्ट में जो है इनके नाम शामिल है। अभी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 एस्केलेटर है। स्टेशन जो है काफी पुराना हो गया। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे स्टेशन का जो कायाकल्प है वो किया जाएगा। स्टेशन में कई नई सुविधाएं जो है वो जोड़ी जाएंगी। चाहे एंट्री एग्जिट की बात करें, एक नया मार्ग जो है वो तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एस्केलेटर की सुविधा अभी वर्तमान में बात करें तो करीब 2 एस्केलेटर की सुविधा है, जो कि बढ़ करके करीब 10 से ज्यादा हो जाएंगी। साथ ही 42 लिफ्ट की सुविधा भी यहाँ पर लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा रेलवे में जो यात्री आते हैं उनके रुकने के लिए नया जो वेटिंग स्टेशन है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो कार्य है उसके लिए 3 साल का जो समय है वो दिया गया है। रायपुर और दुर्ग को खास तौर पर विशेष जो फोकस है वो यहाँ पर किया गया है, और इस फोकस के तहत 3 साल के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि कार्य जो वो पूरा किया जाए। वहीं जो छोटे स्टेशन है, खास तौर पर तिल्दा, नेवरा या अन्य स्टेशनों की बात करें तो उनके लिए 1 साल का जो समय है वो यहाँ पर रखा गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसका पुनर्विकास जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे, और जल्द ही जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा, और स्टेशनों की जो तस्वीर है वो एयरपोर्ट की तर्ज पर बदली हुई नजर आएगी। बिल्कुल, रीडेवलपमेंट एक तरह से होने जा रहा है, कायाकल्प जो है वो होने जा रहा है। रायपुर की भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अभी दिख रहा है, और जब ये बन के तैयार होगा तो उसकी तस्वीर और अच्छी और सुंदर दिखाई देगी। हसन, ये भी समझना चाहेंगे 3 साल का वक्त तय किया गया है, लेकिन इसके पहले इस बीच अगर हम देखें तो जब तैयारियां होंगी, रीडेवलपमेंट होगा, शुरुआत होगी, उसके लिए जब यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनको भारी असुविधाएं होंगी, तो उसके लिए भी कोई प्री प्लान तैयार किया गया है, कोई इंतजाम तैयार किया गया है, किस तरह से होगा उन्हें? बिल्कुल, देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है इसके अनुसार कल जो है इसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसके बाद जो विकास के कार्य की बात करें तो अलग अलग जो है भागों में जो है इसका विकास जो है वो यहाँ पर किया जाना है। कुल मिलाकर के बात करें तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं, जो एंट्री यहाँ पर दिख रहा है, एंट्री के बाद जो है पहले पीछे से जो है वो शुरुआत की जाएगी। अलग अलग भागों में जो है वो बांटा गया है रेलवे स्टेशन को। पहले पीछे का काम शुरू किया जाएगा, इसके बाद उसकी दाईं ओर की तरफ विकास जो है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि यात्रियों का जो आवागमन है वो इस दौरान जारी रहने वाला है। 3 साल एक लंबा समय होता है, ऐसे में स्टेशन भी जो है वो संचालित रहने वाला है। तो अलग अलग जो सेक्टर है वो यहाँ पर बांटे गए। आखिरी में जो बताया जा रहा है, अब तक जो जानकारी मिली है, आखिरी में जो सामने का जो कायाकल्प है वो यहाँ पर किया जाना है।
रेलवे द्वारा भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है जो स्टेशन है वो सही तरीके से संचालित हो सके, विकास के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा जो है वो ना हो यात्रियों को, ऐसे दावे जो है वो अब तक यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कोई असुविधा नहीं होगी यात्रियों को फिलहाल जब रीडेवलपमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए देश भर की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेशनों को चिन्हांकित किया गया है और खास तौर से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें रीडेवलपमेंट रेलवे स्टेशनों का होने जा रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ के भी 9 स्टेशन को चिन्हांकित किया